हेलो बच्चों, तो हमने कर लिए थे चैप्टर 5 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम करने वाले हैं जो 3 चैप्टर हमारे बकाया थे फर्स्ट पार्ट में फिजिक्स के, उसके क्वेश्चन, यानी चैप्टर 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगे, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आप लिख लेना साइड में, जिससे आपको याद रहे, ढूंढने में आसानी हो। इसमें हम टोटल कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? इसमें हम टोटल करने वाले हैं 12 क्वेश्चन। देखो 12 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है और फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम बताओ। इसके साथ एक और क्वेश्चन लगा है, एक और क्वेश्चन लगा है क्या, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फैराडे के बाएं हाथ तथा दाएं हाथ के नियम। फैराडे के बाएं कॉमा दाएं हाथ का नियम, ये हो गया आपका क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हो गया इसी में, L/R की विमा बताओ। L प्रेरक है, R प्रतिरोध है। प्रेरक अपन प्रतिरोध की डायमेंशन को फाइंड करो। सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका। और थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोला गया, स्वाप्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक को मात्रक सहित परिभाषित, यानी जो स्वाप्रेरण गुणांक है, प्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक को बताओ किसके सहित, मात्रक के साथ। इसका मात्रक क्या है, आपको मात्रक बताना है। स्वाप्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखनी है और मात्रक। और ये एक चीज और स्टार मारो, इंपॉर्टेंट, मोस्ट, ठीक है। और हमारा फोर को जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया भंवर धाराएं क्या होती हैं। भंवर धाराएं क्या होती हैं। और इसी के अंदर क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आप हटा लो, ये क्वेश्चन नहीं आता है। ये सिर्फ देख लेना भंवर धाराएं क्या होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन है, ओमेगा कोणीय वेग से घूमती हुई कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ को बताना, ईएमएफ का समीकरण बताना है, ठीक है। 5वां नंबर क्या है,
ओमेगा होता हमारा कोणीय चाल या कोणीय वेग, चाल कह लो या वेग कह लो, से घूमती हुई कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण प्राप्त करो। यानी आपको ये जो ओमेगा कोणीय चाल है, एक कुंडली होगी, वो कुंडली घूम रही होगी ओमेगा कोणीय वेग से। मान लिया कोई कुंडली है, ये किस वेग से घूम रही है? ओमेगा कोणीय वेग से। तो इसका आपको विद्युत वाहक बल ईएमएफ फाइंड करना है, यानी ई को फाइंड करना है। ये तो भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है कहीं, कौन सा? हाफ ऑफ mv स्क्वायर, सॉरी बी ओमेगा ये हाफ बवाल स्क्वायर जिसे हम कहते हैं, बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ होता है वो भी 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर इक्वल्स, ये आपको प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, क्या करनी प्रूवमेंट? इक्वल्स हाफ ओमेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये प्रूवमेंट इसमें करनी है। ठीक है, ऐसे आपको ना समझ में आ रहा हूं। आपका जो 6 क्वेश्चन है वो बोला गया प्रत्यावर्ती धारा का VRMS यानी वर्गमूल माध्य मान फाइंड करना है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्य मान फाइंड करो, यानी आपको IRMS I0 अपॉन √2, ये इसको आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। सिंपल भाषा में आपको, इसमें तो बहुत बड़ा मैंने लिखा है, क्या लिखा? प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका वर्गमूल माध्य मान ज्ञात करो, यानी यही ज्ञात करना IRMS धारा का। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका, 7वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है CR, ये क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ठीक है, CR कॉमा LC कॉमा LCR। वैसे तो हमारे परपथ कौन कौन से होते हैं? देखो, LC होता है, LR परपथ होता है, CR परपथ होता है और LC परपथ होता है, LCR परपथ होता है। इनमें से आपको कितने पढ़ने हैं? ये सिर्फ पढ़ने हैं, CR परपथ, LC परपथ, LCR परपथ। ये परपथ आपको परपथ में क्या निकालनी है? आपको प्रतिबाधा फाइंड करनी है। प्रतिबाधा क्या होती है? Z बराबर वैसे क्या होता है? I बाई V, Z बराबर I बाई V होता है, और ये Z है, Z ही प्रतिबाधा होती है किसी परपथ की, प्रतिबाधा Z। और एक इसमें और क्वेश्चन लिख लो प्रतिबाधा के साथ साथ, इसमें मैंने नोट नहीं किया, इसमें आप लिख लो कलांतर यानी फाई भी बताओ। देखो फाई ज़्यादा कठिन नहीं होता है, फाई इसी से निकल आता है। ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर से एक बार, तो इसमें कलांतर भी निकालो और एक चीज़ और लिख लो,
फ्रीक्वेंसी भी होती है, किन्हीं किन्हीं में फ्रीक्वेंसी भी होती है, वो भी बताओ। यानी आवृत्ति, आवृत्ति सब में नहीं होती है, किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में होती है। जैसे एलसी वाला क्वेश्चन होगा, एलसी में आवृत्ति होगी, ठीक है। और देख लेंगे बाद में किसमें कितनी होगी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है प्रत्यावर्ती धारा परपथों के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्हीटस्टोन वांटहीन धारा को समझाइए। ये क्वेश्चन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, चलो लास्ट में देखेंगे। ये क्वेश्चन जो हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। 8 नंबर दूसरा लिख लो। ट्रांसफार्मर की रचना व क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करो। इससे पहले लिख लो एक चोक कुंडली, चोक कुंडली का सचित्र वर्णन। ये लॉन्ग में आता क्वेश्चन, चोक कुंडली। और 9 नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की रचना लिखनी है, रचना कॉमा क्रियाविधि, विधि सचित्र वर्णन सहित, सचित्र वर्णन करना आपको। यानी रचना के साथ क्रियाविधि और सचित्र वर्णन, कैसा बना है, क्या काम करता है और उसका कैसा डायग्राम होता है, ये सारी चीजें। 10 नंबर 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है। इसके गुण लिखते हुए सिद्ध करो, सिद्ध करें। क्या करना है सिद्ध आपको, इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। आपको यह सिद्ध करना है कि जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ जो तरंगें होती है 2 टाइप्स में चलती हैं। कैसे, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, एक अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। पर ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है, अनुप्रस्थ तरंगें। यही आपको सिद्ध करना है। और इसमें से ये जो आपका पार्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है और इनके गुण लिखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इतना, ये कभी कभार बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम। तो आप इतने सारे क्वेश्चन है छोड़ भी सकते हो ये, ठीक है। और एक चीज़ और, दैट ये पूरा इम्पोर्टेंट है इधर पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। चोक कुंडली, ट्रांसफार्मर कभी कभार आता है, इसको आप डबल मार्क करो, डबल स्टार, इसको आप डबल स्टार करो, इसको आप डबल स्टार करो, इसको सिंगल स्टार करो, ठीक है। और इसको भी डबल स्टार करो, यानी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, ये तो भूल ही गया भाई, ओमेगा।
इसको 3 स्टार मारो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसका आप भले प्रूवमेंट याद करो या ना करो, फार्मूला अच्छे से रट के जाना, क्योंकि हर जगह पूछा जाता है भाई। जेई मेंस में, जेई मेन में हर साल लमसम एक क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला। और डायरेक्ट फार्मूला ऐसा नहीं कि आपसे फार्मूला वही होगा, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे E इक्वल्स होगा हाफ ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये अब भाई बी इसमें पूछ लिया तो क्या आएगा, 2E बाई ओमेगा एल स्क्वायर, ये बी आ गया। ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछ लेता है घुमा के, पर क्वेश्चन हर साल लमसम पूछा ही आता है, ठीक है। तो ये हटाओ, ये अपना हो गया। 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों के नाम व एक एक उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम व एक एक उपयोग लिखें। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका एक और क्वेश्चन आ गया जिसका नाम है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय समीकरण दीजिए। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय समीकरण लिखो। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय समीकरण, जिसमें से आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और चुंबकीय फ्लक्स क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। फैराडे के बाएं हाथ तो दाएं हाथ का नियम, इतना नहीं पूछा जाता है पर ठीक है। और L/R की विमा, ये तो भाई आपको यहीं पढ़ लोगे आप, सारी विमाएं यहीं पढ़ लोगे आप। यहाँ पे ये जो LCR LR वगैरह प्रपद दिए हैं उसमें विमा आप सीख जाओगे, ठीक है। और क्या है, हाँ एक क्वेश्चन बचा था आपका, कौन सा क्वेश्चन था, प्रत्यावर्ती धारा परपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त, यही था क्या, कीजिए तथा ये P निकालना आपको बस, और तो कुछ नहीं, छोड़ दो, नहीं आता है। तो ये आपके हो गए किसके, ये आपके हो गए हैं फिजिक्स के, जो आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। पार्ट 1 यानी पहली जो आपकी बुक है उसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और इससे ऊपर थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है फिजिक्स का पार्ट सेकेंड, उसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। पार्ट सेकेंड में कौन कौन से, ऑप्टिक्स है पूरा भाई, जिसमें प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया, मिरर हो गया, ये सारे हैं, उसमें हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए बाय।